जमाने में लिया जब कोई भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में लेना पसंद भी नहीं करता था। स्वर्गीय हरलाल सिंह जी खर्रा इस शेखावटी की धरा के ऊपर वो मनीषी है जिन्होंने उस जमाने में कमल का फूल हाथ में लेकर पार्टी को जीत दिलाने का काम किया। ऐसे ही उन्हीं के सुपुत्र जाबर सिंह जी खर्रा हमारे बीच में पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन और स्वागत करें। हमारे बीच में एक आज और एक शख्सियत बैठी हुई है, वो दिखने में साधारण है लेकिन पार्टी की निष्ठा के साथ, कर्म के साथ, विचार के साथ काफी वर्षों से अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए, बूथ के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए, मंडल के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए, किसान मोर्चे में काम करते हुए, जिले में पदाधिकारी के नाते काम करते हुए, वर्तमान में जयपुर जिला उत्तर के जिलाध्यक्ष माननीय सुरेश जी सैनी हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार इनका ताली बजाकर स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे जिले के प्रभारी, अलवर के पहले युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, अभी कई वर्षों से लगातार जयपुर जिला उत्तर के प्रभारी के नाते मेरे छोटे भाई, वैसे दिखने में मेरे से बड़े दिखते हैं क्योंकि जब पार्टी में आए थे तो घने बाल, काले बाल लेकर आए थे। अब पार्टी में काम करते करते ये तो छापा लगा रखा है इन्होंने, इसलिए दिख नहीं रहे। तो ये सतवीर जी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता है, प्रभारी के नाते काम कर रहे हैं, इनका भी एक बार जोरदार स्वागत करें। हमारे चारों मंडल अध्यक्ष, परिचय आपको करा दी क्योंकि नए बने हैं। जितेंद्र जी हमारे गोविंदगढ़ मंडल के अध्यक्ष हैं, इनका भी स्वागत करें। भाषा के हमारे शंकर जी गागोरिया अध्यक्ष हैं, इनका भी स्वागत करें। चौमू नगर से हमारे पार्षद भी हैं और कई वर्षों से संघर्षशील नेता हैं बाबूलाल जी सैनी, इनका भी आप स्वागत करें। और आपके कालाडरा के स्थानीय तेजतर्रार भी है, ऊर्जावान भी है, जोशीले भी है, लालचंद जी यादव सबसे ज्यादा पंचायत समिति में साहब 1200 कितने वोटों से चुनाव जीते थे, 1363 वोटों से चुनाव जीते थे। मैं इनसे कई बार सीखता हूँ वोटों से क्या जीत गया, मैंने तो तरीका तो वोट ले पाऊंगा। लालचंद जी का भी आप स्वागत करें। बजरंग जी सोनी जो इस कार्यक्रम के प्रभारी हैं, हमारे प्रधान जी सीधे साधे हैं और इन्होंने एक संकल्प लिया है नई साल के अंदर कि मैंने नई साल से बीड़ी छोड़ दी है, तो हम बीड़ी नहीं पिएंगे। प्रधान जी पक्की है ना प्रधान जी? हाँ, अब पीता हुआ देख लेला तो है कौन बच्चा बताने। तो प्रधान जी का भी स्वागत करें। हमारे मंडल के महामंत्री निर्मल जी विराजमान है, जिले के, सॉरी मंडल के नहीं, जिले के निर्मल जी हैं, महामंत्री हैं। और कौन से भाई? हमारे गुरुजी श्यामल जी शास्त्री साहब, हमारे दराचाई पंचायत समिति के मेंबर। मैं सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, इसी गांव के अंदर आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी पधारे थे। उस समय एक बात मैंने कही थी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से कालाडरा को नगर पालिका बनाने का काम हम करेंगे। तो कालाडरा नगर पालिका बनी है, तो वो क्या है कि अभी सरपंच साहब अशोक जी और मांगे रख रहे थे, कृषि महाविद्यालय भी खुलना चाहिए, तहसील भी खुलनी चाहिए, पानी की समस्या का समाधान भी होना चाहिए। तो भाई कहावत सुनने लीजिएगा ना, मगन सिंह जी पकड़ के बंसी जी कड़ गए, मंडल साहब बंसी जी गए, वो कहें एक आदमी सो रहे तो सूता के ऊपर दी के ऊपर जो सांप निकल गया, तो जोर जोर से चिल्लाए। तो बिने मगन सिंह जी कह रहे नुकसान करोगे सर, क्या नुकसान तो उन करे तन काटे हो, कौन काटे हो, पुकार मारी, भाभी कौन मारी, फिर चिल्ला क्यों रहे थे? आज तो सांप निकले थे, काल कोई गोहिरो निकले लो, फिर कोई मोटरसाइकिल निकल ली, फिर कोई 4 व्हील गाड़ी निकल ली, फिर कोई ट्रक निकल लो, तो आज लीक डल गई। सरपंच साहब थे भी मान रहा चलो शर्फ की लीक डल गई, अब धीरे धीरे वाला सब चल रहा। साहब अतिशी बात है, एकदम जाते से ब्राह्मण तू एक ही गाँव को शेव से मारो तो मांग बाबो काम से थे तो रामलाल थे तो दाता ठाकुर जी देवा को काम मारो तो मांग बाबो काम मांगे। तो वैसे कि अब जो भी कोई आरती कराना, कोई सा देवता की आरती
क्योंकि आरती के मान देखो लखन जी हनुमान जी के ग्राम हे बजरंगबली ते बलशाली जो ते ज्ञानी जो ते बुद्धिशाली जो ते लक्ष्मण का भी प्राण बचा दिया जा ते पेंशन यूनी बूटी भी लिया जा और फिर आ जाए डिमांड चार्ट अब ते मारो सुख दीजियो शांति दीजियो घर में तोरा नौकरी भी लगा दीजियो है तो सफलता भी ये कर रहे थे पहले तो ये सुना रहे थे तो दाता सो दान तो वो रोज दाता ही मगर मैंने दान के माने थोड़ा सा वोट ओढ़ दिए तो मैं ही सीधे कोई बात करो मैं औरत करे जो देश वो लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वस्त करता हूं राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार है। पिछले 20 साल से लगातार मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं। मंत्री महोदय भी मेरे बात से सहमत होंगे। 2 बजट माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पेश किए हैं। दोनों बजटों के अंदर मंत्री महोदय इस दोनों विधानसभा को निर्णय करते हुए 300 करोड़ रुपए की सड़कें जयपुरा जयपुरा बाईपास हो, बाजार से लेकर गोविंदगढ़ के 100 करोड़ का 4 लेन की सड़क हो, अभी 20 करोड़ की सड़कें और स्वीकृत हुई वो हो, पेयजल के अंदर करोड़ों रुपए का बजट हो, नगर पालिका की घोषणा हुई हो, हथड़ा के अंदर पीएससी से सीएससी की घोषणा हुई हो, 300 करोड़ रुपए का विकास इस 100 विधानसभा क्षेत्र में आने वाले समय में देखने को मिलेगा। थोड़ी और ठीक चल रहा है। और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं, कई लोग सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे कहते हैं ये तो हम नहीं किया। अब कईयों को पता ही नहीं है कि कौन सी समस्या का समाधान कौन करेगा। अब कोई भैंस बीमार हो जाए, आप कौन से डॉक्टर को लेट जाऊंगा? अरे भाई आपने सरदार जी के ले जाए तो भाई इलाज थोड़ी कर लो भाई इंसानों को इलाज सीएससी में लो, जानवरों में इलाज वेटरनरी हॉस्पिटल में लो। बात सही है ना? सही है। अब एक रोपवे का मुद्दा है। रोपवे का मुद्दा इस बात का है कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उसका कोई समाधान नहीं है। वो समाधान इसलिए नहीं है क्योंकि वो फॉरेस्ट की लैंड का विवाद है, डाइवर्जन का विवाद है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है। अब समस्या का समाधान दिल्ली में होगा। अभी कुछ दिनों पहले भी माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव साहब से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा साहब एक लाइन ऐसी कंडीशन की डाल रखी है, उसको विलोपित कराना जरूरी है। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में उस लाइन को विलोपित करा के और बालाजी के रोपवे जो एक बड़ा मुद्दा है, हजारों नहीं लाखों लोगों की आस्था का मुद्दा है कि बालाजी के दर्शन में कर सकूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो समस्या का समाधान भी बहुत जल्दी हम करने जा रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। पिछली बार सरकार कांग्रेस की थी, मैं विधायक था। पिछली बार भी कई अधिकारियों से संपर्क ठीक थे, संपर्क अभी भी बढ़िया। तो अधिकारियों से भी जम्मू क्षेत्र के विकास के लिए कुछ काम हमने किए। इस कालाडारा के अंदर भी कालाडारा से लेकर विमलपुरा तक की सड़क स्वीकृत कराई, कांग्रेस के शासन में कराई। विमलपुरा से लेकर जालिम सिंह के पास की सड़क स्वीकृत कराई, वो भी कांग्रेस के शासन में कराई। विमलपुरा से लेकर एक आड़ीसर की सड़क स्वीकृत कराई, एक आड़ीसर से लेकर वापस विमलपुरा जोड़ने के लिए जालिम सिंह के पास की वो सड़क स्वीकृत कराई। बहुत से काम कांग्रेस के शासन में भी किए। अब मुद्दा इस बात का है, अब मेरे दादू पता नहीं सही था या गलत था, मन तो ये बात को भी एहसास तो नहीं, लेकिन मेरे दादू एक बात कहते कि बेटों को बढ़िया जो 2 रुपया घर में ले आओ। बात सही है ना? तो नेता भी उन बातों का ख्याल ज्यादा रखता है जहां से उसको विटामिन मिलता है। समझ रहे हो ना? विटामिन। तो कुमाऊं के बाढ़ का विकास हो, चाहे विमलपुरा का विकास हो, चाहे गिनोई का विकास हो, चाहे अन्य ग्राम पंचायतों का विकास हो, जहां आशीर्वाद ज्यादा मिलता है वहां ज्यादा ध्यान देते हैं। देते कि नहीं देते? तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आप निश्चित मान के चलिए, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को विषम परिस्थितियों के अंदर भी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं, ताकत के साथ खड़े रहे, उनको कभी निराश होने की आवश्यकता ही नहीं, कभी नहीं। उन कार्यकर्ताओं को भी मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, उन कार्यकर्ताओं से भी मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, जो तकदीर में लिखा हुआ है, तो आप अगर कुंभकर्ण की नींद भी सो रहे हो
तो भी आपको जगाकर उठाकर और फिर मिलने वाला है कि भैया उठ, तेरे अलावा कोई काबिलियत वाला व्यक्ति है नहीं, तू ही बैठ। बात मानते हो नहीं मानते? अब 2 उदाहरण देके अपनी बात को मैं पूरी करूंगा। अब देखिए, तकदीर किसको कहते हैं, धैर्य किसको कहते हैं, और भाग्य किसको कहते हैं। सुनीता सिर्फ 8 दिन के लिए गई थी। कितने दिन के लिए गई थी? 8 दिन के लिए। और 8 दिन के जाने के बाद में उसको पता लगा कि मेरा ये विमान तो लौटने में अब सक्षम ही नहीं है। जो कमांड उसको दी जा रही थी वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। अब उस सुनीता का धैर्य देखो, उसकी तकदीर देखो, उसका भाग्य देखो कि वो 9 महीने तक इंतजार करती रही, हिम्मत नहीं आ रही। और वो ये भी मानती होगी कभी कभी कि पता नहीं जिंदा लौटूंगी या नहीं लौटूंगी, या इस अंतरिक्ष के अंदर मैं रहूंगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं आ रही। और भाग्य देखो कि 9 महीने के बाद में 9 दिन के अंदर ही वो सारी परिस्थितियां डेवलप हुई और 9 दिन के बाद के अंदर वो वापस पृथ्वी के ऊपर आ गई। तो भैया मैं कालाडारा के कार्यकर्ताओं को कहता हूं, लड़ना झगड़ना बंद कर दो। जिसके तकदीर में होगा, जिसके तकदीर में होगा तो अपने आप ही मिल जाएगा, और जिसके तकदीर में नहीं होगा, ये आपने कौन सी नब की बात। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो नजारा कालाडारा के अंदर देखने को मिल रहा है, ये टीम बीजेपी है, ये ताकत बीजेपी की है, ये हिम्मत बीजेपी की है। और यही ताकत और हिम्मत के साथ मैं मेरे स्वार्थों से ऊपर उठकर पार्टी मजबूत रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और आने वाले समय में उन ताकतों को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे जो भ्रम फैलाने का काम करते हैं, जो लोगों में बेमनस्ता फैलाने का काम करते हैं, जो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं और बिना काम किए अपना श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। इस ताकत के आधार पर हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आप सब पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कई कार्यकर्ताओं को, जो बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं जो मंत्री जी का स्वागत करना चाह रहे थे, वो मंच पे नहीं आ सके। बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो मंत्री जी का स्वागत करना चाह रहे थे, वो मंच पे नहीं आ सके। उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि मंच की मर्यादा और व्यवस्था और लंबा कार्यक्रम होने की वजह से ऐसा हुआ। आप मन में कोई कुंठा पैदा नहीं करें, कोई मन में ऐसा गलत विचार नहीं लेके आए कि हमारे को अवसर नहीं मिला। मंत्री जी भी आपके हैं, हम भी आपके हैं, और आने वाले समय में हम मिल के पूरी पार्टी को ताकत प्रदान करने का काम करेंगे। एक सरपंच साहब ने कुछ बातें दी है, डाबर कॉलोनी, रेगर मोहल्ला, तिरुपति बिहार, मिसिंग सड़कें, कुमौत बाड़ में पेयजल समस्या। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे से अच्छा, मेरे से ज्यादा मेहनती किसी भी चौकटी के अंदर आपको मजदूर नहीं मिलेगा। ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे निश्चित रूप से। आपको कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी भ्रम फैलाए, लोग कहे रामलाल हार गो के लिए काम उनकर है। मैं कह रहा हूं मैं दुगनी ताकत से काम करूंगा, किसी के मन में कोई गिलानी लाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में कालाडेरा की